ये उस समय की कहानी है जब काले और गोरों के बीच बहुत मतभेद हुआ करता था। बेसिकली इस कहानी में हमें ये समझाया गया है कि जात पात, ऊंच नीच और धर्म की जो बातें होती हैं ये सिर्फ दिमाग की बातें हैं। असल में इंसान हर जगह एक ही जैसे होते हैं, जो अपनी आम जिंदगी में अपने परिवार में बिजी होते हैं, इसीलिए उन्हें इन सब के बारे में सोचने का वक्त नहीं मिलता। लेकिन फिर भी समाज या आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस होकर इंसान भेदभाव करना सीख जाता है, जिसका इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। मूवी का नाम है द लंच डेट। कहानी की शुरुआत में एक वाइट लेडी को दिखाया जाता है जिन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं। उनके हाथ में शॉपिंग बैग्स है और वो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल के अंदर अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए जा रही है। तभी उनके राइट में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक भिखारी है, ये वाइट है। वो उसके सामने से उसे देखती हुई चली जाती है। तभी उनके सामने एक आदमी को दिखाया जाता है जो दीवार के सहारे चल रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर टिकट्स की मशीन है और वो उसके अंदर पैसे ढूंढ रहा है। वो बहुत गरीब होता है। अब वो लेडी जब ट्रेन पकड़ने जा रही होती है तभी वो एक आदमी से टकरा जाती है। उनका सारा सामान नीचे गिर जाता है। वो आदमी उनकी मदद करना चाहता है। वाइट लेडी कहती है कि तुम मेरा सामान टच मत करो, मैं खुद सामान उठा लूंगी। दरअसल जिस आदमी से वो टकराई थी वो एक ब्लैक आदमी था, इसीलिए वो ऐसा कहती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं ट्रेन मिस कर दूंगी, और सामान उठाकर वो प्लेटफॉर्म पर चली जाती है। तो सचमुच उनकी ट्रेन मिस हो जाती है। ये देखकर उनको बहुत बुरा लगता है, और जब वो अपने पर्स के अंदर सामान रख रही होती है तो वो देखती है कि उनके पर्स के अंदर उनका वॉलेट नहीं होता। इस बात से वो पूरी तरह परेशान हो जाती है, क्योंकि उनके सारे पैसे उसी वॉलेट के अंदर थे। वो एक बार फिर से प्लेटफॉर्म पर आ जाती है और वो देखती है कि अभी दोबारा उनकी ट्रेन आने में काफ़ी वक्त लगेगा, इसीलिए वो बाहर एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ से वो एक सैलेड की प्लेट लेती है और उनके पर्स में जितने भी कॉइन्स होते हैं वो सबके सब कैश काउंटर पर दे देती है और सैलेड लेकर अपने टेबल पर जाकर बैठ जाती है। वो देखती है कि उन्होंने सैलेड खाने के लिए चम्मच लिया ही नहीं। अब वो फोक लेने के लिए जाती है, और जब वो वापस आती है तो देखती है कि एक ब्लैक आदमी बड़े मजे से उनका सैलेड खा रहा है। ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो उसके सामने बैठकर कहती है कि ये मेरा सैलेड है। ब्लैक आदमी उनके बात का कोई जवाब नहीं देता। वो एक बार फिर कहती है, लेकिन वो आदमी चुपचाप खा रहा होता है। जब वो उससे सैलेड छीन रही होती है तब वो जोर से टेबल पर अपना हाथ मारता है। ये ब्लैक आदमी वही है जो मशीन के अंदर पैसे ढूंढ रहा था। वाइट लेडी काफी देर तक उसे उसका सैलेड खाते हुए देखती है। फिर कुछ सोचकर वो भी उसके साथ प्लेट से सैलेड खाने लगती है। ब्लैक आदमी को ये देखकर बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। ये दोनों धीरे धीरे सैलेड खाने लगते हैं। सैलेड खत्म हुआ भी नहीं था, लेकिन ब्लैक आदमी वहाँ से उठकर चला जाता है। लेकिन वाइट लेडी वहीं पर सैलेड खाती रहती है, और जैसे ही सैलेड खत्म होता है वहाँ पर ब्लैक आदमी फिर से आ जाता है। उसके हाथ में 2 चाय की कप होती है। ब्लैक आदमी उसे चाय देता है। वाइट लेडी चाय एक्सेप्ट कर लेती है और उसे थैंक्स भी कहती है। ये दोनों साथ बैठकर चाय पीते हैं, और इसके बाद वाइट लेडी वहाँ से चली जाती है। और जब वो एक बार फिर से स्टेशन के अंदर पहुंचती है वो देखती है कि वो अपने शॉपिंग बैग्स वहीं पर भूल गई है। वो भागते हुए वापस रेस्टोरेंट में जाती है। वो देखती है कि वहाँ ब्लैक आदमी नहीं है और ना ही उनके शॉपिंग बैग्स है। वो बहुत परेशान हो जाती है और इधर से उधर चलने लगती है। उसे ब्लैक आदमी पर गुस्सा आता है। वो कहती है कि ना उसने मेरा सैलेड खाया बल्कि मेरे शॉपिंग बैग्स भी चुरा लिया। और अगले ही पल वो देखती है कि जहाँ पर उसने सैलेड खाए थे उसके अगले टेबल पर उनके बैग्स रखे हुए होते हैं, और वहाँ पर ना सिर्फ बैग्स होते हैं बल्कि उनका सैलेड भी था जो उन्होंने खुद खरीदा था। वो वैसे का वैसे ही वहाँ रखा हुआ था, यानी कि उन्होंने गलती से उस ब्लैक आदमी का सैलेड खा लिया। कुछ देर के लिए वो वहाँ शांत बैठ जाती है। फिर वो चारों तरफ देखती है और अगले ही पल उनको अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए वापस प्लेटफॉर्म पर चली जाती है और वहाँ से ट्रेन पकड़कर अपने घर के लिए निकल जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।